एक फूड डिलीवरी ऐप का विवाद चल रहा है कुछ, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसमें कहीं ना कहीं लड़की की गलती है, हितेशा जिसका नाम है, प्रॉबेबली उसी की गलती है, क्योंकि उसकी ही किसी फ्रेंड ने किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे ही कमेंट किया था कि वो उसकी पुरानी आदत है, वो पहले से ऐसा करती आई है। वो 3 साल तक शायद प्रॉब्ली हॉस्टल या किसी में उन्होंने रूम शेयर किया है और ये उनकी पहले की आदत रही है, वो पहले से ऐसा करती आई हैं। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी उस लड़की ने गलत किया उसके साथ। वो बहुत गरीब था, उसको एटलीस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई कह रहा है उन्होंने बैंगलोर छोड़ दिया है, जो विमेन थी, कोई कह रहा है नहीं छोड़ा है। तो अभी जब तक हमें प्रॉपर पता ना चल जाए कि उनका साइड क्या है, क्योंकि कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। रही बात कामराज की, तो हाँ, जितना उन्होंने बोला वो उतने से सही लग रहे हैं अभी, लेकिन फिर वही बात, जागरूक नागरिक होने के नाते मैं तो अपनी साइड से वर्डिक्ट नहीं दूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतनी नेगेटिविटी फैलने लगी है कि शायद कुछ टाइम आएगा कि हम जिसे अभी बूंद की तरह ले रहे हैं, फिर एक टाइम आएगा हम उससे कटने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर देगा। जो लड़की थी, वैसे तो वो ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने ये सब डाला, जैसे सोशल मीडिया पे डाला, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब क्या मकसद था उनका कि उन्हें नहीं करा? उसको शायद पॉपुलैरिटी चाहिए होगी। व्लॉग चलाने के लिए भी एक थोड़ा पब्लिक स्टंट भी हो सकता है कि थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन हो जाए। हो सकता है कि ज़ोमैटो को डिमीन करना हो सकता है उनका एम, या फिर हो सकता है कि जब जो भी हुआ बेसिकली सिचुएशन उनको लगी, या उन्होंने फ्री फूड देने से मना कर दिया, जो भी उनकी ईगो हर्ट हो गई, तो उनको हो गया कि भाई मे बी डिमीन करना है कंपनी को, या कुछ भी एम हो सकता है। वो सीधा पुलिस के पास जा सकती थी, वो वहाँ पे सीधा रिपोर्ट कर सकती थी अगर ऐसा कुछ हुआ था, तो विद एविडेंसेस। अगर उनके पास प्रूफ थे तो प्रूफ दिखाती और सारा कुछ वहीं पे सॉल्व हो जाता। वही बोल रहे हैं, सोशल मीडिया को हम बूंद की तरह यूज़ कर रहे हैं सब कुछ। अब हमें जो सोशल मीडिया पे लोगों को अगर अर्निंग होने लगी है उसके थ्रू, तो सब कुछ उन्हें कंटेंट जैसा दिखने लगा है। तो ये चीज़ थोड़ा हटाना होगा। अगर हम कंटेंट क्रिएटर है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो मतलब उन्होंने अगर ये चीज़ रेज़ की, अगर ये सही होता है तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी में, पर अब ये गलत होके बाहर आ रहा है, तो इनको भी नुकसान है और शायद कहीं ना कहीं बाकी सोसाइटी को भी नुकसान है। लड़कियों को फिर ऐसा फील होने लगेगा कि अगर उन्हें ज़्यादा अब राइट्स मिल रहे हैं या जो भी मिल रहा है, तो वो इसे एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो लोग फेमिनिज्म को लेके कंसर्न्ड है, वो भी सूडो फेमिनिस्ट हो जाएंगे या फिर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी उनकी वजह से बाकी लड़कियों को होगा। वैसे क्या इंडिया में ऐसा होता है कि लड़कियां वुमेन कार्ड यूज़ करती है कि अगर वो लड़की है और उन्हें पता है कि मतलब अगर जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, लोग मान जाएंगे अगर वो बोलेंगे, तो क्या इस चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है लड़कियों से? बिल्कुल, कहीं करती हैं, नहीं कहना नहीं चाहिए, बट बिकॉज सोसाइटी में कई तरीके के लोग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने किसी एक अच्छे इंसान को देखा तो सारे अच्छे होंगे, या किसी को बुरे को देखा तो सारे बुरे। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और ऑफ कोर्स कई लड़कियां ऐसा करती हैं। मैं सारी लड़कियों को जनरलाइज नहीं करना चाहती, पर जो भी करती है गलत है। हाँ, इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, एंड ऐसे केसेस में वुमेन आर रॉन्ग। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि बहुत ही गलत है। उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं भी हुआ होता है तो वो अपने उसका फ़ायदा उठाती हैं, सब बहुत बार हुआ है। खुद को हमेशा जज नहीं समझना चाहिए, पहले थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब लोग अगर सोशल मीडिया का इतना यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से इतना कंसर्न सोसाइटी में आ रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट बन चुका है, और अगर ये ज़रूरी एलिमेंट है तो उसको सीरियसली लें। कुछ भी देख के तुरंत स्टोरी पोस्ट कर देना, शायद आपकी स्टोरी को 100, 200, 10 लोग भी देख रहे हैं, उनमें से एक पे भी अगर गलत इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपने एक को गलत दिखाया तो वो 10 को और बताएगा। आज मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं और लोग भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, और फिर ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें। काफ़ी चीज़ें ऐसे खुल के सामने आई हैं जो उनकी पहली और दूसरी वीडियो के बाद। जैसे दूसरी वीडियो के अंदर जहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हाथ में मार्क है, वो पिछली वीडियो में नहीं था, और उससे पहले भी जैसे उन्होंने बोला कि इस अंगूठी से नहीं लग सकता, वो अंगूठी ही नहीं थी। तो मतलब अलग अलग ऐसी चीज़ काफ़ी सामने, मतलब नई नई चीज़ें सामने आ रही है रोज़। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? वो झूठ बोल रही होगी, आई मीन, क्योंकि काफ़ी एविडेंस मिल चुके हैं। सो मैं तो सपोर्ट नहीं कर रही उसे। ये एविडेंस अब इस बेसिस पे ही डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि क्या एविडेंस ये है ही। ऑब्वियसली कुड भी इससे प्रूव हो सकता है कि गर्ल फॉल्स है या नहीं। ऑब्वियसली अगर एक मार्क नहीं है, मार्क्स क्रिएट कर सकते हो, मेकअप ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी गुड टूल, उससे इतने मार्क्स बनाए जा सकते हैं। तो डिपेंड्स, जो भी है इन्वेस्टिगेशन से पता चले। कुछ कह नहीं सकती हूँ इस बारे में कि वो एक्चुअली उनका सही था या नहीं था, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मे बी हो सकता है इट इज़ अटेम्प्ट, लाइक कोई अटेम्प्ट हो कि कोई चीज़ फेक बनाने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि
कई सारी चीज़ें जो अगर वीडियो में दिखाई गई वो एक्चुअल में नहीं थी वहाँ पे, तो इट कैन बी एन अटेम्प्ट। अभी तक जितनी वीडियोस आई हैं, जितने भी मतलब सबूत आए हैं, तो वो सारे उनके अगेंस्ट में ही जा रहे हैं। तो अभी तक मैं जितना देखे एज अ पब्लिक वही गलत लग रही हैं। सबकी अलग अलग कहानियाँ इसमें, किसी एक के ऊपर आप ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। जैसे वो जो जोमेटो डिलीवरी गाय वाले जो आदमी थे, वो ऐसे न्यूज़ टीवी पे ऐसे रो रहे थे, ऐसे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। मतलब किसी का भी ऐसे आप विश्वास नहीं कर सकते। क्या किसी लड़के पे हाथ उठाना सही है? लड़के पे हाथ उठाना नहीं, दोनों तरीके से, लड़के को भी लड़की को भी, किसी पे भी हाथ उठाने की कोई पॉइंट नहीं है। बातें करो, अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है आप आर्ग्यूमेंट करो, अपने आप को डिफेंड करो, आपको जो भी चाहिए आप बात करो, दैट्स इट। देखिए कई लोग इसको फेमिनिज्म के लिए मान सकते हैं कि नहीं भाई वी आर फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म को इवन मैं भी सपोर्ट करती हूँ, बट द पॉइंट इज़ दैट ये फेमिनिज्म नहीं है। आप इवेंचुअली आप ये कुछ और ही कर रहे हो। आप अपना मतलब यू आर जस्ट बीइंग लाइक कि आपका बस जहाँ पे जोर चल रहा है तो आप कैसे भी कुछ कर सकते हो। मे बी उस जोमेटो गाय की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसकी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल आपने उसको ऐसा दिखाया। ये सही नहीं है। जैसे हम लोग लड़कों को कहते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की पे हाथ उठा दे तो वो इतना बड़ा एक इशू बन जाता है कि लड़के ने कैसे हाथ उठा दिया। वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूजुअली रास्ते में चलते हुए देखते हैं कोई लड़की अगर हाथ उठा देती है किसी लड़के पे तो लड़के की गलती है, तभी लड़की ने हाथ उठाया है। लेकिन अगर लड़का उठा देता तो वहीं लड़के की गलती हो जाती है कि लड़की ने कुछ भी किया हो, तुम हाथ कैसे उठा सकते हो लड़की पे। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये गलत है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि उस लड़के के पास इतना पैसा नहीं था या फिर वो एक फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसीलिए उसको सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए उसने ये सब करा कि उसे बस सिंपैथी मिले। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो बेचारा अपनी जॉब सेव करने के लिए ऐसा कर सकता है, मतलब उसके पास और कोई रीज़न नहीं है करने का, क्योंकि जोमेटो उसको जॉब से निकाल देंगे और मतलब बेसिकली जो उसका कमाने का तरीका है वो गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पापा की डेथ 15 साल पहले हो गई और जो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया स्टडी, पर वो विलिंग था और आज वो बीच रोड पे खड़े होकर रो रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो पब्लिसिटी स्टंट होगा। क्योंकि जो पढ़ने के लिए विलिंग है और जिसके पेरेंट की डेथ हो गई है, नॉर्मल सा ह्यूमन फिनोमेना, उस पर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं उस लड़के पे कि वो पब्लिसिटी स्टंट तो आई डोंट थिंक नहीं करेगा। आप कोई मैसेज देना चाहोगे ऐसी कोई भी अगर लड़की है या फिर कोई भी ऐसे लेडी कस्टमर हो जो ऑनलाइन ऑर्डर करती है खाना, जैसे आप भी करते होगे, मैं भी करती हूँ, तो ऐसे उनके लिए कोई मैसेज हो आपके पास? बस अपनी पावर्स का मिसयूज़ मत करो। लड़कियों के लिए नहीं, इन जनरल मेरे को नहीं लगता कि किसी गरीब का ऐसे हक मारना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए। उनके वर्क को ऐसे एक्नॉलेज करो, वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी अपने लाइक फैमिलीज के लिए कमा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक यू शुड बिलीव इन फॉल्स न्यूज़, मतलब गलत न्यूज़ पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। बेसिक केयर तो रखना चाहिए। कोई भी आपके घर में आ रहा है, पहले जस्ट आस्क, बी श्योर कहाँ से आ रहे हैं, क्या आइटम लेके आ रहे हैं, आपके घर पे डिलीवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कीप द डोर्स लॉक, जब तक आपको पता नहीं चल रहा, आपको श्योरिटी नहीं है, आपको श्योर नहीं लग रहा कि वो पर्सन है नहीं, तो उनका कार्ड मांग लो, आईडी मांग लो, नहीं है तो किसी फैमिली मेम्बर को बोलो साथ आ जाए। कोई भी मैसेज आपके पास हो उन लोगों के लिए जैसे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, सिर्फ इस ऐप के नहीं और सारे ऐप्स के, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज हो? अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा आती है कि जिसमें अगर कोई लड़की कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश करे या फिर इवन कोई हिंट्स भी पता चल जाए ज़रा से, तो फिर उसी टाइम पे जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड उनको बस बोलिए कि मैम हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं, हम यहाँ पे बस आपको फूड डिलीवर करने आए हैं, दिस इज़ योर फूड, आप बता दीजिए, वरना हम अभी रेस्टोरेंट में कॉल करवा देते हैं या फिर हम उन लोगों से आपकी बात करो, आप उनसे बात कर लो। तो सिंपल वो करना चाहिए, अपने आप से डीलिंग या हैंडलिंग वो करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बस इतना है कि सेम अलर्ट रहिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए आपके एक्शन से क्या रिएक्शन होगा, थोड़ा सेफली चलिए, क्योंकि आपकी जो सर्विस है, जो जॉब है, वो इसी टाइप की है कि लोग इस इंसिडेंट के बाद तो बहुत जजमेंटल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और पिछले कुछ डिलीवरी के केसेस, डिलीवरी बॉयज़ के केसेस आए हैं, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप का, या बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। तो आप एक पूरी डिलीवरी बॉयज़ की या गर्ल्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसी सर्विस की, तो उस कम्युनिटी की जो इज़्ज़त है उसे थोड़ा बचा के रखिए। सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन आपने उनकी टी शर्ट पहन लिया तो आप उस पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिफेम ना ही होने दीजिए। नॉट इवन, इससे क्या होगा ना, आप लड़कों को भी डिफेम कर रहे हैं, सर्विस को भी डिफेम कर रहे हैं, कंपनी को भी डिफेम कर रहे हैं, ऑल ओवर आप एक बहुत बड़ी सोसाइटी के पार्ट को डिफेम कर रहे हैं। तो वो लेके चलिए कि लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी सर्विस हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, कभी भी खुद को इंडिविजुअल मत समझिए। अपने आप के एक्शन को लोग अकेला नहीं समझते, लोग नेचुरली बहुत जजमेंटल होते हैं,
तो आप समझिए कि आप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में सोचिए। अगर इसमें एक्चुअली लड़के की गलती थी, उसने ऐसा कुछ किया है, तो फिर यही मैसेज है कि आपको इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। आपके लिए कस्टमर्स, आप जैसे कहते हो कि कस्टमर्स हमारे लिए सब कुछ हैं, भगवान, और इतनी इतनी बातें कही जाती हैं, तो उस तरह से फिर बिहेव करना गलत है। और इट्स नॉट जस्ट डिलीवरी बॉयज़ के लिए मैसेज, इससे सबको ही मैसेज जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर लड़की की गलती थी तो उससे हमें ये पता चलता है कि इट्स नॉट कि अगर ये बात जो कही जाती है कि उनके लिए कस्टमर्स भगवान है, तो वो हम उनसे जैसी सर्विस ट्रीट करते हैं हमें उनको रिटर्न में भी देना चाहिए। वो सारा दिन काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे होम डिलीवरी एक बहुत ही बड़ी वो है, ब्लेसिंग है, तो उस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखते हो हमें भी उनको वो करना चाहिए। और जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ गया, लीस्ट आप उनके लिए कर सकते हो, वो घर आते हैं, आप उनको पानी ऑफर कर सकते हो। वो भी नहीं करते लोग। एग्जैक्टली, आप उनसे पूछ लो कि पानी अगर वो पीना चाहते हैं। और मैंने तो लोगों में बेसिक कर्टेसी भी नहीं देखी कि थैंक यू ही बोल दें लोग। डिलीवरी लेने के बाद थैंक यू भी बोल सकते हैं, उनको उसी से बहुत स्पेशल फील हो जाएगा। तो वो सारा दिन काम करते हैं, और अगर आप आगे से उन्हें इस तरह से डिमीन कर रहे हो, इस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैसेज सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। कोई भी हमारे व्यूअर हो उनके लिए कोई मैसेज? प्लीज़ फेक न्यूज़ को आगे मत बढ़ाइए करिए, ऐसे लोगों को वायरल या पॉपुलैरिटी देने की कोई पॉइंट नहीं है। सेफ रहिए, ध्यान रखिए, नो योर सराउंडिंग्स, आप लोगों को पता चलना चाहिए क्या आसपास कौन हो रहा है, क्या चल रहा है, ध्यान रखिए कौन आ रहा है। रिस्पेक्ट करो, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। सावधान रहें, सतर्क रहें और बाकी ख्याल रखें ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो बस। तो दोस्तों, देखा आपने कि लड़कियों का क्या कहना था इस विवाद के बारे में। अब आप हमें जल्दी से बताओ कि आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो एंड तक तो ज़रूर देखते हो, बट ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट। अरे हम आपके लिए ही तो बनाते हैं इतनी सारी वीडियोस, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जाओ और वीडियो पे ठोक दो एक लाइक, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से इस विवाद में कौन सही है और कौन गलत। और दोस्तों, आप हमें जैसे प्यार देते हो वैसे ही प्यार देते रहो। ये टॉपिक तो ट्रेंडिंग है ही, हमारी वीडियो को भी इतना शेयर करो कि हमारी ये वीडियो भी ट्रेंडिंग हो जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दोनों वीडियोस भी देखना मत भूलना। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। आई विल सी यू, बाय।